हेलो एवरीवन। आज जो हम यहाँ से टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, वो जो टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट। एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ आज पास्ट परफेक्ट का, कि आप पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते कैसे स्टेटमेंट में। ठीक है, देखिए ये जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अच्छा जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, यदि मैं इसमें वर्ब की बात करूँ तो पास्ट परफेक्ट की यही फॉर्म होती है विद ऑल सब्जेक्ट्स। भाई कोई भी सब्जेक्ट हमारा रहा हो, सिंगुलर या प्लूरल नंबर, उसके साथ हम क्या यूज़ कर देते हैं, हेड और थर्ड फॉर्म यूज़ कर देते हैं। क्लियर है। लेकिन ये जो पास्ट परफेक्ट है ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए ना हमें एक चीज़ बात याद रखनी चाहिए कि ये ना एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट के एक पॉइंट से भी पहले का पॉइंट है, पास्ट ऑफ पास्ट। तो सीधा सा मतलब ये कि जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, ये पास्ट ऑफ पास्ट कहलाता है। इसका मतलब या तो दो एक्शन हमें ऐसे मिल जाएं जो रिलेट हो जाएं, एक पास्ट के पॉइंट से और एक उससे पहला, या फिर हमें टाइम ऐसा मिल जाए जो हमें बता दे कि एक पास्ट और पास्ट के पॉइंट पर रिलेट कर रहे हैं। देखो जैसे ये प्रेजेंट है, इससे एक पॉइंट यहाँ पे पास्ट हुआ। भाई प्रेजेंट से पीछे कोई भी पॉइंट रहा होगा वो पास्ट का पॉइंट है, लेकिन यदि हम उस पास्ट से भी पास्ट में जाने लगे, ये कहलाएगा पास्ट ऑफ पास्ट। तो सीधा सा मतलब ये है कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। इसे बोला जाता है पास्ट परफेक्ट। तो दो टाइम रिलेट होंगे, एक तो पास्ट का और एक पास्ट ऑफ पास्ट। क्लियर है। या फिर दो एक्शन हमें ऐसे मिल जाएं कि एक एक्शन पहले हो जाए और एक एक्शन कहाँ पे हो जाए, बाद में हो जाए। ठीक है, तो भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस वहाँ पे लिख पाएंगे। आप ऐसे समझना, मैंने यहाँ पे लिखा आई फाउंड दैट he beat my son। अच्छा यहाँ पे ना दो क्लोज लिखी हुई हैं, एक ये क्लोज है और एक क्लोज ये है। यहाँ पे ये कंजक्शन हमने दैट लिखा हुआ है। यहाँ पे सिंपल बात है, ये जो फाउंड यहाँ पे लिखा हुआ है ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, और वो जो बीट लिखा हुआ है वहाँ पे वो बीट की ही सेकंड फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, वो पास्ट है। अच्छा ये दो एक्शन है। ठीक है, अब एक चीज़ मान के चलिए, इसका मतलब ये पहले ये काम हो चुका होगा, उसके बाद उसे पता चला होगा, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट है ना, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये एक्शन तो इससे भी पहले का हो गया, यानी कि तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो आप उसे ऐसे नहीं लिख पाओगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा वहाँ पे, हेड बीटन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि दो एक्शन आपको कभी पास्ट में मिल जाएं, दो एक्शन कभी पास्ट में मिल जाएं, तो उसमें से एक एक्शन पहले हो जाए और एक बाद में, दोनों के बीच में कोई ना कोई टाइम गैप हो आपको दिया हो। ठीक है, तो जो अर्लियर एक्शन होगा, जो प्रीसीडिंग एक्शन बोल देते हैं, उसे आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा, और लेकिन जो बाद का एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। ये आपने इस लीनियर जो आपके टाइमलाइन दी गई है ना, ठीक है, इससे बढ़िया समझ पाओगे। पास्ट परफेक्ट तक जाने के लिए आपको दो एक्शन पक्का चाहिए, या तो दो टाइम वहाँ पे मेंशन हो रहे हो अपने आप ही, पास्ट ऑफ पास्ट प्लस पास्ट। ठीक है, तो आप वहाँ पे लिख पाएंगे। लेकिन यदि आपको दो एक्शन दे रखे होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। ये वही एक्शन है जो हमने कहीं ना कहीं बचपन में पढ़े थे, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, आप ऐसे समझना, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसमें ये बिफोर जो है कंजक्शन है हमारा, एक क्लोज आपकी ये रही और एक क्लोज आपकी ये रही, दोनों की दोनों पास्ट में मेंशन है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इनमें अर्लियर एक्शन कौन सा है और लेटर एक्शन कौन सा है, कौन सा पहले हुआ कौन सा मरा। अच्छा बिफोर और आफ्टर में यदि आपको कभी पता लगाना हो ना, तो ये जो बिफोर और आफ्टर के बाद लिखी हुई क्लोज होती है, वैन का रिप्लाई होती है, वहाँ से रिप्लाई मांग लिया करो। द पेशेंट डाइड, मर गया, वैन कब मरा, डॉक्टर के आने से पहले। तो इसका मतलब कौन सा काम पहले हो गया, पहले तो ये काम हो गया ना, ये पास्ट का एक पॉइंट है, पास्ट इंडेफिनिट, इससे पहले का एक्शन ये है, तो इसे हेड लगा के लिखो। तो आप इसे कैसे लिख पाओगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, अब एक चीज और देखना, अगर मैं यहां पे लिखूं व्हेन आई टाइप्ड ऑल द लेटर्स आई पोस्टेड देम, दो क्लोज हो गई। एक तो आपकी क्लोज कहाँ से कहाँ तक है, ये रही, और एक क्लोज आपकी है। अच्छा ये जो देन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कंजक्शन जो दो क्लोज को जोड़ने के लिए लिखा हुआ है।
अच्छा, कंजक्शन ना मेनली बीच में लिखे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हर बार बीच में मिलेंगे। यदि शुरू में लिखा हुआ मिल जाए तो बीच में कॉमा लगा के जरूर दिया जाएगा, तो समझ जाना शुरू में कंजक्शन लिखा हुआ है। क्लियर है? अच्छा, अब ये 2 एक्शन पास्ट के ही पॉइंट पर हो रहे हैं, लेकिन एक पहले हो रहा है और एक बाद में। भाई पहले टाइप किए गए होंगे, उसके बाद ही तो पोस्ट किए गए होंगे। भाई पहले ये काम हुआ होगा, तो ये जो एक्शन है ये पास्ट इंडेफिनिट से भी पहला है, ये अर्लियर एक्शन है। तो जब अर्लियर एक्शन है तो क्या लिख पाओगे यहाँ पे? हेड। तो आई थिंक ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। पास्ट परफेक्ट आपको लिखने के लिए 2 टाइम चाहिए होते हैं, अर्लियर और प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्शन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। अब मैं एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ और फिर बात खत्म करता हूँ अपनी। देखिए, मैंने लिखा आई न्यू हिम फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, टाइम लाइन से इसे समझा करो टेंस को। जब भी कोई वर्ब मेंशन की जा रही हो तो अपने आप को उस टाइम लाइन पे खड़ा कर लिया करो। अच्छा, अब ये जो न्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, नो की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, सिंपल पास्ट में। मान लिया ये प्रेजेंट है, ये हो गया वो पॉइंट जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, पास्ट न्यू लिखा हुआ है ना। लेकिन अब मुझे एक बात बताना, ये काम कब से चल रहा है जानने का? 10 साल पहले। अच्छा, जो 10 साल का टाइम है ये कहाँ का टाइम है? ये तो इससे भी पहले का टाइम होगा, ये तो इससे पहले का भी टाइम होगा। यदि मैं इस वर्ब को प्रेजेंट में मेंशन कर दूं, आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स, इसका मतलब प्रेजेंट से पास्ट से वो टाइम चलता आ रहा है। तो अब ये जो टाइम हो गया ना, पास्ट का भी पास्ट हो गया। तो इसका मतलब ये एक्शन यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आ रहा है, पास्ट और प्लस पास्ट। तो इसे ऐसे नहीं लिख पाओगे, इसे भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा और आप यहाँ पर मैंशन कर पाओगे नॉन। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हेड और थर्ड फॉर्म तक आने के लिए आपको 2 टाइम रिलेट करने होते हैं, या तो वो एक्शन आपको लिख के दे देगा दो, वरना वो मीनिंग उसमें हिडन होगा। क्लियर है? तो पास्ट परफेक्ट को याद रखना, कभी भी सिंगल एक्शन में ऐसे मत लिख देना यदि सिंगल टाइम पर दे रखा है पॉइंट आपको पास्ट का। यदि 2 टाइम आपको दे दिए गए हैं पास्ट, एक अर्लियर और एक लेटर, तो अर्लियर एक्शन में आप हेड थर्ड फॉर्म लिखिए और जो लेटर एक्शन है उसमें आप क्या लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आज के लिए इतना, बाय।